साधारण सूती साड़ी और हाथ में थैला लेकर जब नई डीएम मैडम सब्जी मंडी पहुंची तो वसूली कर रहे इंस्पेक्टर ने उन्हें भिखारी समझकर थप्पड़ जड़ दिया। 10 मिनट बाद जब नीली बत्ती वाली गाड़ियां आई तो इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। शहर के सबसे व्यस्त आजाद मार्केट में आज हमेशा की तरह शोर शराबा था। रेहड़ी पटरी वाले अपनी रोजी रोटी के लिए पसीना बहा रहे थे। इसी भीड़ के बीच एक महिला बहुत साधारण सी सूती साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे और हाथ में प्लास्टिक का एक खाली थैला लिए घूम रही थी। वह कभी टमाटर के भाव पूछती तो कभी फुटपाथ पर बैठे बूढ़े बाबा से उनके दुख दर्द। वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि शहर की नवनियुक्त जिला मजिस्ट्रेट डीएम अवंतिका सिंह थी। अवंतिका को ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट पढ़ने से ज्यादा यकीन जमीनी हकीकत देखने पर था। उन्हें शिकायत मिल रही थी कि स्थानीय पुलिस गरीब दुकानदारों से अवैध वसूली करती है। तभी बाजार के बीचों बीच एक जीप रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर चौरसिया अपनी तोंद फुलाए बाहर निकला। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। वह हर रेहड़ी वाले के पास जाता और बिना कुछ खरीदे उनसे हफ्ता वसूलने लगता। जो मना करता उसे भद्दी गालियां देता। अवंतिका जी चुपचाप यह सब देख रही थी। वे एक गरीब सब्जी वाली महिला के पास खड़ी हो गई जिसने इंस्पेक्टर जबरन 500 रुपये मांग रहा था। सब्जी वाली रोते हुए बोली, साहब आज बोनी भी नहीं हुई, कल ले लेना। इंस्पेक्टर ने डंडा पटकते हुए कहा, कल वल कुछ नहीं, पैसे निकाल वरना अभी जेल में डाल दूंगा। अवंतिका जी आगे आई और शांत स्वर में बोली, इंस्पेक्टर साहब ये गरीब लोग दिन भर में इतना कमाते नहीं जितना आप मांग रहे हैं। क्या सरकारी कानून में ऐसा कोई टैक्स लिखा है? इंस्पेक्टर चौरसिया का पारा चढ़ गया। उसने अवंतिका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि यह कोई समाज सेविका बनने वाली मामूली औरत है। उसने दहाड़ते हुए कहा, ए ओए, ज्यादा कानून मत झाड़, शकल देखी है अपनी। भीख मांगनी है तो मंदिर के बाहर जा, यहां दखल मत दे। अवंतिका जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, मैं बस अपना हक पूछ रही हूँ, आप वर्दी में गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं? क्रोध में अंधा होकर इंस्पेक्टर चौरसिया ने आव देखा न ताव और पूरी ताकत से अवंतिका जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये ले जवाब, अब निकल यहां से वरना हवालात की ऐसी सैर कराऊंगा कि पुश्ते याद रखेंगी। अवंतिका जी के चेहरे पर दर्द था पर आंखों में बिजली सी चमक थी। उन्होंने अपना फोन निकाला और सिर्फ एक बटन दबाया। इंस्पेक्टर हंसने लगा, हाँ, किसे फोन कर रही है? अपने पति को? उसे भी बुला ले, उसे भी मुर्गा बनाऊंगा। लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर जो हुआ उसे देखकर पूरा बाजार सन्न रह गया। सायरन बजाती हुई 3 गाड़ियां, एक पुलिस अधीक्षक एसपी की और 2 पीएससी के जवानों की, सीधे बाजार के अंदर घुसी। एसपी साहब खुद गाड़ी से कूदे और भागते हुए साधारण महिला के पास पहुंचे। उन्होंने झट से अपनी टोपी उतारी और सैल्यूट मारा। जय हिंद मैम, आई एम सो सॉरी मैम, हमें आने में देर हो गई। इंस्पेक्टर चौरसिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से डंडा गिर पड़ा। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। मैम, ये कौन है सर? एसपी ने गरजते हुए कहा, ये इस जिले की नई डीएम मिस अवंतिका सिंह है। बेवकूफ, तूने अभी जिस हाथ से इन्हें छुआ है उसी हाथ में अब हथकड़ी लगेगी। अवंतिका जी ने अपना पल्लू ठीक किया और शांत लेकिन कठोर आवाज में बोली, इंस्पेक्टर चौरसिया, आपने सिर्फ मुझे नहीं मारा, आपने उस भरोसे को मारा है जो आम जनता इस वर्दी पर करती है। आपने एक गरीब औरत की कमाई छीननी चाही और एक नागरिक के सवाल पूछने पर उसे थप्पड़ मारा। उन्होंने एसपी की ओर देखा और कहा, इन्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार, मारपीट और पद का दुरुपयोग करने की एफआईआर दर्ज करें। और हाँ, इस इलाके में जितने भी पुलिस कर्मी वसूली में शामिल हैं, सबका सस्पेंशन ऑर्डर शाम तक मेरे टेबल पर होना चाहिए। इंस्पेक्टर चौरसिया गिड़गिड़ाने लगा, मैम माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप अधिकारी हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं मैम। अवंतिका जी ने मुड़कर देखा और कहा, जब तुम उन गरीबों से पैसे छीन रहे थे तब तुम्हें उनके बच्चों की याद नहीं आई? वर्दी पहन लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता चौरसिया, कानून सबके लिए बराबर है। दरोगा को घसीटते हुए जीप में डाला गया। पूरे बाजार ने तालियां बजाकर डीएम मैडम का स्वागत किया। अवंतिका जी ने उस सब्जी वाली महिला को सहारा दिया और कहा, डरिए मत, अब कोई आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।